भारतीय सनातन अभिव्यक्ति ग्रुप के सभी सनातनी भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा हरे कृष्णा और जय जगन्नाथ। मैं पद्मालया षडंगी बलांगीर उड़ीसा से आज आप सबको ओम शब्द के बारे में कुछ बोलने आई हूँ। क्या आपने कभी घंटी का शब्द सुना है? शंख का शब्द, पशु पक्षियों का शब्द, गाड़ियों का शब्द, ये सारा शब्द हमें अलग अलग सुनाई देता है। तो ये सारा शब्द आया कहाँ से है? ये सारा शब्द का मूल शब्द ओंकार है। ये ओंकार के बारे में आज हम लोग कुछ सीखेंगे। भगवान जब इस सृष्टि का रचना ही नहीं किए थे तो वो अकेले थे। उनको अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो एक दिन उनके मुंह से ये ओम शब्द का सृष्टि हो गया। जब उनके मुंह से ये ओम शब्द निकला तो तुरंत ही बाद पंच महाभूत का सृष्टि हो गया। पंच महाभूत यानी जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि। पंच महाभूत की सृष्टि होने के तुरंत ही बाद पशु पक्षियाँ, मानव जाति, नदी, पहाड़, पर्वत, झरना, समंदर, ये सब का सृष्टि हो गया। इसी तरह से पूरे विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि कुछ ही पल में हो गया। जब भी आप कभी अकेले में बैठे होंगे ना, तो ध्यान से सुनना, आपको ये ओम शब्द ही सुनाई देगा। ये ओम शब्द को अगर हम लोग ठीक से इसका उच्चारण करते हैं तो साक्षात भगवान का ही दर्शन हो जाते हैं। इसी ओम शब्द से जुड़ी एक ठो स्तोत्र मैं आपको सुनाती हूँ। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्थात बिंदु के साथ संयुक्त होने वाला ओंकार को योगियाँ सदैव सतपदा ध्यान करते हैं। वो हमारी हर मनोकामना पूरी करता है। उसी ओंकार को बारंबार नमस्कार। ये जो ओम शब्द है ये 3 ठो अक्षर का समाहार है, अ, उ एवं म। अ अक्षर का जो आधार है वो है भगवान ब्रह्मा और उनके परिवार। उ अक्षर का जो आधार है भगवान विष्णु एवं उनके परिवार। एवं म अक्षर का जो आधार है महेश्वर यानी भगवान शिव और उनके परिवार। जब भी हमारे घर में कोई कार्ड देने आता है तो देखना वहाँ पर हमारे घर का जो मुख्य सदस्य होते हैं उनका नाम लिखा होता है। पर जब भी हम लोग उस पार्टी को अटेंड करने के लिए जाते हैं तो पूरा परिवार उनके साथ जाते हैं। इसी तरह से जब भी हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो 33 कोटि देवताओं को हम लोग आवाहन कर लेते हैं। हमारे घर में भी जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो ध्यान देना, पंडित जी इसी ओम का पहले उच्चारण करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये ओम का उच्चारण करने से ही वो 33 कोटि देवताओं यानी पूरे विश्व ब्रह्मांड का भगवान को निमंत्रण कर लेते हैं। इसी ओम शब्द से जुड़ी एक ठो कहानी भी मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत दिन पहले की बात है। कृष्णावर्त नाम का एक ठो स्थान था। वहाँ पर जयदेव नाम का एक ठो बच्चा उसके माता पिता के साथ रहता था। वो छोटे से ही बहुत बीमार पड़ता था। उसका बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो रहा था। अपने माता पिता का वो एकमात्र संतान था। इसीलिए उसके माता पिता उसके लिए बहुत चिंतित थे। उसके पिताजी जो हैं उसको बहुत वैद्यों के पास लेकर जाते थे, पर उसका बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन पर दिन उसका शरीर जो है दुर्बल भी हो रहा था। वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा था, पढ़ाई में भी दुर्बल हो रहा था,
स्कूल में बहुत एब्सेंट रहता था, इसीलिए सब लोग घर परिवार चिंतित थे उसके लिए। गुरु पूर्णिमा का दिन था। एक दिन जयदेव जो है नदी में नहाने के लिए निकल पड़ा। वहाँ पर उसने देखा कि एक साधु जो हैं वो बैठकर एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। कुछ समय बाद जयदेव उन साधु के पास गया और उनसे बड़ा विनम्र से पूछा कि ये जो आप उच्चारण कर रहे हैं ये क्या है और इससे क्या लाभ मिलता है। साधु भी उससे बड़े प्यार से समझाए कि ये है ओम और इसका लाभ बहुत होता है। इसका उच्चारण मात्र से ही हमारा सारा मनोकामना, सारा दुख दर्द जो है दूर हो जाता है। जयदेव उन साधु से ये ओम शब्द का उच्चारण का विधि सीख लिया और सुबह और शाम नाम जप करने के लिए बैठ पड़ता था। फिर कुछ ही दिन बाद उसने देखा कि उसका बीमारी जो है दिन पर दिन ठीक हो रहा है, उसका शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है। अभी वह हर रोज़ स्कूल जा पा रहा है। दिन पर दिन उसका सारा समस्या दूर होने लगा। इससे सब लोग बहुत खुश हुए, पर वो ठीक होने के बाद भी ये ओम नाम का जप करना नहीं भूला। ठीक होने के बाद भी वो हर सुबह और शाम को बैठ पड़ता था और ये ओम शब्द का उच्चारण हर रोज़ करता था और उससे उसको बहुत लाभ भी मिलता था। इससे हमको भी एक सीखना चाहिए कि चाहे कोई भी कुछ भी हो, हमें टाइम मिले ना मिले कुछ भी हो, हम भी कोशिश करेंगे कि हर सुबह और शाम को ओम नाम का जप जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहती हूँ। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। सब लोग सुखी से रहिए, समृद्ध रहिए और इसी सोच के साथ अलविदा लेती हूँ कि आप भी ये प्रयास जरूर करेंगे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।